आपको आज मैं उस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, जिस सिस्टम को लगाकर आज आप अपने बिज़नेस में 35 से 40% ग्रोथ लेके आ सकते हैं और इस सिस्टम का नाम है रिटेन कस्टमर सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि रिटेन कस्टमर सिस्टम का मतलब क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये 5 स्टेप का प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नए कस्टमर को एक्वायर करने में लगे रहते हैं, पुराने वालों के बारे में सोचते नहीं। हमारा जो करंट तरीका होता है, वो बड़ा रिएक्टिव तरीका होता है जिसमें हम ध्यान नहीं देते जब तक कि किसी आदमी ने किसी कॉम्पिटिटर ने हमारे कस्टमर को हमसे छीन नहीं लिया। क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना, वो धीरे, 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 धीरे करके आपके कस्टमर को क्या करते हैं, छीनते चले जाते हैं। इसलिए जो कस्टमर हमने बना लिए, उन कस्टमर्स को हमें रोक के रखना है और ये जो सिस्टम है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 स्टेप का प्रोसेस, इस वाली चीज़ में मैं आपको एक-एक चीज़ पूरी तरीके से डिटेल में बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ये सिस्टम क्यों ज़रूरी है और इसके आपकी ज़िंदगी में कॉस्ट और ग्रोथ की क्या इम्प्लीकेशन है। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊँगा इसके बेसिक्स कि इसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। थर्ड लेवल पे मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा कि 3 स्टेप का ABC जो आपको यहाँ पे दिख रहा है और चौथे लेवल पे इसका सिस्टम आप कैसे डिज़ाइन करोगे और 5वें लेवल पे मैं आपको इस सिस्टम की टेम्पलेट भी दूँगा और उसी पे आपका एक एग्ज़ाम्पल करके दिखाऊँगा और आप आखिर में आपको एक क्वेश्चन दूँगा जो आपको सॉल्व करना होगा। तो फटाफट हम लोग इस वाली चीज़ में चलते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ समझते हैं कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है? एज़ अ बिज़नेस ओनर आपकी सारी की सारी चीज़ें जो होनी चाहिए और होती हैं, वो कॉस्ट से जुड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम से आपकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट होती है, जो मार्केटिंग की कॉस्ट क्या होती है, जो नए कस्टमर को आप एक्वायर करते हो, वो कॉस्ट बचती है। क्योंकि आप अगर ये करते चले जाओगे, नए कस्टमर आपकी कंपनी में आते जा रहे हैं, पुराने छूटते चले जा रहे हैं, तो कभी आपका एसेट नहीं बनेगा। अगर आपको बिज़नेस को ग्रो करना है और इस वाली चीज़ को सही से करना है, तो आपको यहाँ पे ये जो अगर ये आपके बिज़नेस की पाइपलाइन है, ये अगर आपका बिज़नेस है, तो इस बिज़नेस में आपके नए कस्टमर आते जाते हैं, नए कस्टमर आते जाते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पुराने वाले जो कस्टमर हैं, वो रिपीट ही नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ढक्कन लगाना पड़ेगा। ढक्कन लगाने का मतलब क्या है कि भाई हमारे सिस्टम में अगर कोई कस्टमर घुस गया, तो ये हमारे सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो बाहर निकलना है तो मुझे एक-एक कस्टमर का हिसाब चाहिए। भाई इसका हमारे पास लौट के धंधा क्यों नहीं आया? हमारे पास हर कस्टमर का हिसाब होना चाहिए। क्योंकि जब आप इस तरीके से काम करोगे तो आपके जो बिज़नेस में ग्रोथ आएगी, वो होती है न्यू प्लस रिपीट। नए पे ज़रूर ध्यान दो लेकिन रिपीट नहीं छूटना चाहिए क्योंकि नया कस्टमर बनाने में निकल जाता है तेल और लगती है बड़ी मेहनत और लगती है बहुत सारी कॉस्ट। तो ये वाली कॉस्ट हमें नहीं लगानी है। अपना जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उससे पूरी वैल्यू निकालनी है क्योंकि अगर आप उसे लाइफ टाइम तक अपने साथ बनाए रखोगे तो लाइफ टाइम पे वो आपको बहुत सारे पैसे देके जाएगा। इसीलिए ये वाला जो ये सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपने इस सिस्टम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया तो आपके बिजनेस में 25 से लेके 40% की ग्रोथ कहीं नहीं गई है। और आपको बताता हूँ ये आपकी एज भी है। आपके पास कोई ऐसी यूनिकनेस नहीं होगी बिज़नेस में अंटिल अनलेस आप व्हाट्सऐप या फेसबुक हो कि भाई आप बिल्कुल यूनिक हो। आपको इन चीज़ों पे ऑप्टिमाइज़ करके अपने बिज़नेस को बढ़ाना होगा और आगे लेके जाना होगा। ये हुआ आपके 2 स्टेप और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि जब आप लोग इस वाली चीज़ को लाइक करते हो तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है और लोगों की मदद करता है। हमारा इंटेंशन लोगों की मदद करना है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए। आपका इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। इन अच्छे कंटेंट को हमें बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब पे ज्ञान बँटता है लेकिन कोई ये नहीं बताता कि चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट कैसे करा जाए। मैंने आपको एग्ज़ीक्यूशन की स्ट्रैटेजी दी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। तीसरा स्टेप अब आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस वाली चीज़ में क्या होता है और इस वाली चीज़ में कौन-सा इंपॉर्टेंट टीम मेंबर होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है इस वाली चीज़ को कर लेने के लिए क्योंकि अगर इस चीज़ की ज़िम्मेदारी आपने अपने सर पे ली तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो आपका सबसे पहले सीओ प्रोसेस जो लिखा है इस प्रोसेस का नाम है कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। इसका नाम मतलब है कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस।
सो कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का क्या मतलब है? कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का मतलब है कि हमारी कंपनी में वाला सिस्टम ही नहीं होता है कि कस्टमर जब हमारे साथ जुड़ा तो हम उसे बताएं कि हम कैसे काम करते हैं, उसकी डिलीवरीज कैसे होंगी, उसकी बाकी चीजें कैसे होंगी। क्योंकि कस्टमर को कुछ पता नहीं होता तो क्या करता, हमारे पास ही फोन मिलाता था, भाई साहब मेरे ऑर्डर का क्या हुआ और इन सब चीजों का क्या हुआ, क्योंकि ये एक मिसिंग सिस्टम होता है। तो सबसे पहला जो पीस है वो है कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होना चाहिए आपके पास। जब कस्टमर आपके पास आया तो उसको डिलीवरी कैसे मिलेगी, हम उसकी पेमेंट का कलेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए अगर कोई दिक्कत होगी तो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपकी कंपनी में कौन होगा, ये वाली चीज होती है। तो ये सबसे पहली चीज होती है कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। उसके बाद जब आपने डिलीवरी दे दी तो ये सेकंड नंबर का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका कहलाता है कस्टमर फीडबैक प्रोसेस। कस्टमर फीडबैक प्रोसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कस्टमर फीडबैक का प्रोसेस, आपके पास कस्टमर का फीडबैक लेने का तरीका होना चाहिए और हर समय आपकी जो हर डिलीवरी जा रही है उसके साथ कस्टमर का फीडबैक आना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस छुपी होती है। जब कस्टमर आपको बताएगा कि उसको क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी है, तो आप उस कस्टमर की पूरे के पूरे डेटा को लेके उसे एनालाइज कर सकते हो, उसे कैटेगराइज कर सकते हो, देख सकते हो कि यार कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके टॉप इश्यूज आ रहे हैं और टॉप इश्यूज को आप जाके रूट पे रिजॉल्व कर सकते हो। ये मेरे वीडियो का स्कोप नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस वाली चीज पे एक वीडियो बनाऊं तो फटाफट नीचे कमेंट डाल दो और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस वाले वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कस्टमर फीडबैक की एनालिटिक्स कैसे करते हैं और उससे कैसे इंटेलिजेंस निकालते हैं ताकि आपका वीडियो ताकि आपका आप अपने कंपटीशन से आगे निकल सको, तो प्लीज कमेंट छोड़ दीजिएगा तो मैं बना दूंगा उस वाली चीज पे। उसके बाद जो थर्ड चीज है जो आपको चाहिए होगी वो होता है चर्न मैनेजमेंट प्रोसेस। चर्न का मतलब क्या होता है, आपने देखा ना मक्खन जब फिटता है, सो मक्खन जब फिटता है तो बहुत सारी चीजें बाहर गिर जाती है। सो हमारी जो पाइपलाइन होती है, कस्टमर की जो पाइपलाइन होती है, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। छेद होने का क्या मतलब है, मान लो जैसे यहाँ पे छेद है, यहाँ से कस्टमर हमारा गिर गया, यहाँ से हमारा कस्टमर गिर गया। तो चर्न मैनेजमेंट क्या करता है, इस वाली चीज को इंश्योर करता है कि भाई अगर एक भी कस्टमर जा रहा है हमारे सिस्टम से बाहर तो मुझे हिसाब दो और मुझे बताओ क्यों गया, ताकि अगर वो प्राइस की वजह से गया तो मैं उससे दोबारा बात कर सकूं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझसे क्षमा मांग सकूं। लेकिन कस्टमर को जाने नहीं देना, एक एक कस्टमर का मुझे हिसाब चाहिए। और इस पूरी चीज को करने के लिए जो आपको टीम मेंबर लगेगा, जो डेडिकेटेड आदमी होता है इस वाली चीज के लिए, वो आदमी को बहुत लोग अकाउंट एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं और उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के नाम से जानते हैं। ये वो आदमी होता है जो कस्टमर का एजेंट होता है आपकी कंपनी में। इस आदमी का रोल होता है, ये आप ये मान लो कस्टमर का आदमी है आपके पास, ये कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा, ये इसका जिम्मेदार है, पुलिस है उसकी। अगर आपकी कंपनी में कोई भी आदमी कस्टमर को कष्ट देता है तो इस आदमी को कष्ट होना चाहिए, क्योंकि यही वो आदमी है जो कस्टमर से रिपीट लेके आएगा, बाद में कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट करेगा। तो ये वो आदमी है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, क्रेडिट कलेक्शन में भी आपकी मदद कर सकता है और ये डेडिकेटेड आदमी होता है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कस्टमर रिटेन करने के लिए जो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपके ये जो सिस्टम बनाना पड़ेगा उसमें आपके हर ऑर्डर की एंट्री होनी चाहिए। अब देखो भाई, इस वाली चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका कच्चा का बिजनेस है कि पक्के का बिजनेस है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं पे ये वाला हिसाब होना चाहिए। आपने कस्टमर को दिया तो पैसा तो आएगा ही नहीं, आपने उसे बुक्स में डाला कि नहीं डाला ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन हर कस्टमर के आपके पास इसमें क्या होनी चाहिए, एक एंट्री बनी हुई होनी चाहिए और इसे कस्टमर रिटेन सिस्टम कहते हैं। और इसके लिए मैं आपको अब आपको एक शीट पे लेके चल रहा हूं और ये शीट जो है आप डाउनलोड कर सकते हो और इस तरीके से जैसे मैं आपको शीट दिखा रहा हूं आप इस शीट में जाना और इस शीट को ऐसे के ऐसे ही कर लेना, उठा लेना और इस पे काम कर लेना। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इस शीट में है क्या क्या। आपको ये जो दिख रहा है सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कस्टमर नेम। कस्टमर नेम का मतलब है क्या है, ये वो कस्टमर हैं जिन्हें हमने सर्व किया है। और राइट में आपको देखेंगे ये मंथ, जैसे जुलाई 22, अगस्त 22, सितंबर 22, अक्टूबर 22, नवंबर 22। हमें क्या करना है, हर मंथ में वो वैल्यू लिखनी है जितनी वैल्यू का हमारे पास ऑर्डर आया है। पहली रो का मतलब ये कस्टमर ए ने हमें जुलाई 22 में 100 रुपए का ऑर्डर दिया, अगस्त 22 में 120 रुपए का ऑर्डर दिया, सितंबर में 90 रुपए का दिया, 70 रुपए का दिया। तो आप देखोगे, अगर कस्टमर ए को देखोगे तो आपको देखेगा इसका ऑर्डर की वैल्यू कम होती जा रही है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, भाई हो क्या रहा है, क्या चक्कर है, मेरा ऑर्डर की वैल्यू क्यों कम हो रही है, क्या किसी और के पास जाने लगा ये। ये वो चीजें जो आपको पकड़ के रख लेनी है। और उसके बाद आपको ये ट्रेंड्स देखने, कस्टमर बी, इसका जुलाई में ऑर्डर आया, अब क्यों नहीं आया मेरे पास ऑर्डर, 3 महीने तुम्हारे पास का ऑर्डर ही नहीं है भाई, किसी जरूरत से तो ये मेरे पास आया था आदमी, अब क्यों नहीं लौट के आ रहा।
कस्टमर सी, इसका मेरे जुलाई में 120 का ऑर्डर आया, अगस्त में 130 का ऑर्डर आया, अब गायब। भाई लगा क्या रखा है नाटक? नए नए ग्राहक लेते आओगे, पुराने छोड़ते जाओगे क्या? सो इस वाली चीज की जो जिम्मेदारी आपके उस आदमी की होगी, सीआरएम की, और वो ये देखेगा भाई क्यों जा रहा मेरा ग्राहक। अपना कस्टमर डी जो है वो सही चल रहा है, इसके ऑर्डर में भी वृद्धि हो रही है, चल रहा है। और कस्टमर भले ही हमारा छोटा कस्टमर है, 85 या 50 के ऑर्डर है, लेकिन फिर भी इसके कोई ऑर्डर नहीं आए। दिस इज बैड। दिस इज, ये मैंने लाल किया, ये येलो है क्योंकि इसकी ऑर्डर की वैल्यू घटती चली आ रही है। दिस इज वेरी वेरी बैड। अगर आपके यहाँ ये वाला सिस्टम लगा हुआ होता तो आपने इसे अगस्त में या सितंबर में पकड़ लिया होता। अब ये बहुत पीछे छूट चुका। तो अब मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, मुझे बताओ इस पूरे के पूरे सिस्टम में सबसे पहले कौन से कस्टमर से जुड़ोगे और ये वाली चीज करोगे। ये वाली जो शीट है इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और इस सिस्टम को अपने यहाँ लगा दो, सीआरएम को इस पर बैठा दो, आपके तुरंत रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे।